हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से 10 दिन का समय शेष है। 10 दिन के समय के शेष में हम लोग यहां पर बहुत शानदार यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग एक बार सेशन को फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी विद्यार्थी हैं। और जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर अपने अपने कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग निश्चित रूप से यहाँ पर जरूर पूछेंगे। तो सबसे पहले तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग भाई एक बार सेशन को तेजी से शेयर कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टेस्ट की। हम लोग 10 लाइव टेस्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 10 आपके जो टेस्ट हैं वो हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी के सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार हर एक विकल्प से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, भारत के आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? पहला सवाल है भाई, भारत के आइंस्टाइन के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, हमेशा मैंने आपको जो उपनाम वाले जो क्वेश्चंस कराते हैं वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आइंस्टाइन के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? तो हम लोग जानते हैं भारत के आइंस्टाइन के नाम से बाबा नागार्जुन को जानते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो। कालिदास साहब को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। महाकवि कालिदास को अगर पूछा जाएगा, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। और ये किसने कहा था भारत का नेपोलियन? यही सवाल आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका वीए स्मिथ ने कहा है। वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, याद रखना है। अश्वघोष बड़े इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष की अगर कभी भी हम लोग बातचीत करते हैं तो याद रखना है, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई है उसमें ये उपाध्यक्ष होते हैं। जो कनिष्क आयोजित कराते हैं कुंडलवन कश्मीर में, उसके उपाध्यक्ष होते हैं ये। और वसुमित्र उसके अध्यक्ष होते हैं चौथी बौद्ध संगीति के। अश्वघोष की एक रचना है, उस रचना का नाम याद रखना है, बुद्ध चरित अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 1919 की घटना से संबंधित कौन है? देखो भाई, 1919 की घटना से संबंधित अगर पूछा जाएगा तो 1919 की घटना से संबंधित मोहम्मद अली है। क्योंकि 1919 में जब पहला विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उस समय तुर्की हार जाता है और उस समय तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार वापस ले लिए जाते हैं। तुर्की के प्रति कड़ा रवैया अंग्रेज अपनाते हैं। तो तुर्की के खलीफा के जो सुल्तान है, उसको सारे खलीफा कह सकते हैं, उनको सारे विश्व के सुल्तान जो मुसलमान हैं उनके अपना प्रतिनिधि मानते हैं। तो उनके अधिकार वापस करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। वो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन था, याद रखना है। और ये 1919 में हुआ। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, दो अली ब्रदर्स थे, उन्होंने कराया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सोहरा पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? सोहरा की पहाड़ियां असम, सिक्किम, मेघालय या वेस्ट बंगाल? बहुत बढ़िया सवाल है। वेस्ट बंगाल की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो यहां पर महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहीं पर आपका बक्सा नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल में ही। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, कोरोना के समय में कोरोना वॉरियर क्लब का निर्माण कराया था। और एकमात्र अगर महिला मुख्यमंत्री पूरे भारत में है तो यहीं की वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। सोहरा पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये आपका मेघालय में है। मेघालय में गारो भी पहाड़ी है, खासी भी पहाड़ी है और जैंतिया की भी पहाड़ियां हैं। अब यहां पर एक सवाल अक्सर आपका बन सकता है, भाई मेघालय की राजधानी शिलांग कौन सी पहाड़ी में है? तो आप बताओगे यार खासी पहाड़ी में। सबसे अधिक जो वर्षा वाला स्थान है भारत का, हम लोग जानते हैं, वो भी कौन सी पहाड़ी में है? खासी पहाड़ी में, जिसका नाम है मासिनराम। ठीक है, याद रहेगा। सिक्किम की बात करेंगे, अंगूठे की आकृति का है। नेपाल, चाइना और भूटान से इसकी सीमा स्पर्श होती है। कैपिटल इसकी गंगटोक है, याद रखना है। ठीक है भाई। और एक और सवाल आपका बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण, असम से। असम की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श होती है? 7।
कितने राज्यों से? 7। और सबसे अधिक यूपी, 8 राज्य प्लस 1 यूटी दिल्ली, यानी कि टोटल 9 हो गए। राज्य पूछा जाए तो 8। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली। देखो भाई, तिरुचिरापल्ली की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो याद होना चाहिए ये आपका कावेरी नदी के किनारे है। कावेरी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, शिव समुद्रम जलप्रपात। यह कावेरी नदी पर बना हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं तो कावेरी, लेकिन अगर पूछा जाएगा दक्षिण गंगा किसको कहते हैं तो गोदावरी। दक्षिण गंगा गोदावरी को और दक्षिण की गंगा हम लोग कावेरी को। कृष्णा नदी पर अगर बात करेंगे, नागार्जुन सागर बांध है, यह कृष्णा नदी पर है। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध शहर नासिक इसी नदी के किनारे स्थित है, जो प्याज के उत्पादन में भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है, याद रखना। कपूरथला, ये किस नदी के पास में है भाई? कपूरथला बड़ा प्रसिद्ध स्थल है, हम लोग जानते हैं पंजाब में। कपूरथला भाई आपका ब्यास नदी के किनारे। ब्यास नदी का वैदिक काल में नाम था विपाशा। ब्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है, पोंग, ये याद रखना दो। सतलज नदी का वैदिक काल में नाम था सतुद्री। सतलज नदी पर बांध बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध याद रखना है, पंजाब हिमाचल दोनों में है इसका विस्तार, नांगल डैम का। रावी नदी के किनारे करतारपुर, जानते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो ये भाई करतारपुर जो है ये आपका रावी नदी के किनारे। और एक और बांध है जिसको बोलते हैं रंजीत सागर बांध, वो भी रावी नदी पर है। उसका वहां लोकल नाम है थीन बांध, उसका वहां पर लोकल नाम है थीन बांध, ये आपका रावी नदी पर है। झेलम नदी की बात करते हैं, मंगला बांध झेलम नदी पर बना हुआ है। तुलबुल परियोजना भी आपका झेलम नदी पर है। श्रीनगर शहर भी आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? 15 जून, 3 जून, 21 जून या 22 मार्च? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, ये तो हटा दो, होगा नहीं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, तो ये भी होगा नहीं, हटा दो। अब बचता है 5 जून और 3 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 3 जून को हम लोग विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं, 3 जून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉन एक प्रसिद्ध नदी है, कहां की? पाकिस्तान, ब्रिटेन, रसिया या चाइना? डॉन कहां की भाई प्रसिद्ध नदी है? एक बार तेजी से आंसर करेंगे। डॉन, फटाफट से आंसर करोगे भाई। डॉन जो है वो कहां की प्रसिद्ध नदी है, क्या आंसर होगा? देखो, डॉन आपकी प्रसिद्ध नदी है रसिया की, और डॉन जो एक समाचार पत्र है, जो एक समाचार पत्र है डॉन, वो आपका पाकिस्तान का है। ठीक है भाई। चाइना की बात करेंगे तो बीजिंग इसकी राजधानी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो वुहान शहर था, जो कोरोना जहां से भाई उत्पत्ति हुई थी, वो आपका दक्षिण चाइना में है, और ये वुहान जो है ये चीन के हुबेई प्रांत में स्थित। ठीक है भाई। ब्रिटेन की बात करेंगे, लंदन कैपिटल हो जाती है, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशियन द्वितीय और हर्ष के बीच में जो युद्ध हुआ वो किस नदी के किनारे हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिएगा आप सभी लोग। देखो भाई बहुत ध्यान से समझो, पुलकेशियन द्वितीय और हर्ष के बीच में जो युद्ध हुआ है यह आपका हुआ है नर्मदा नदी के। कहां पर हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे हुआ है। नर्मदा नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनका कोड याद रखना है ISBM। आई से इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, S से सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, B से बारगी बांध नर्मदा नदी पर है, और M से महेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। ठीक है। ब्यास नदी पर एक बांध है पोंग, याद रखना है। तवी नदी जम्मू शहर इसके किनारे स्थित है, तवी नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? गुगामल,
अब एक चीज तो पता चल गई, गुगामल है कहाँ, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में है भाई, अमरावती। ठीक है, अब आप लोग ये बताओगे साईं बाबा का प्रसिद्ध स्थान शिरडी, ये आपका कहां पर है, किस जिले में है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है। अंसी अगर पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं कर्नाटका का है और आपका ये काली नदी के किनारे। गंगा का विस्तार टोटल अगर पूछा जाएगा तो 2525 किलोमीटर, भारत में विस्तार 2510 किलोमीटर। गोदावरी के बारे में मैंने बता दिया, कृष्णा नदी के बारे में अभी बताया है आपको। अगला सवाल, बाइसन जिसको राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं किस राज्य में है। बाइसन, राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान या बाइसन जो है यह आपका किस राज्य में है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। राजधानी क्या है त्रिपुरा की, अगरतला इसकी कैपिटल हो जाती है। राजस्थान की राजधानी की बात करेंगे तो जयपुर हो जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे भोपाल हो जाती है। और उत्तर प्रदेश की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो जानते हैं कैपिटल इसकी लखनऊ हो जाती है। इसका पुराना नाम अगर कभी आपसे पूछा जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस इसका पुराना नाम है। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, लखनऊ में एशिया का डीएनए बैंक है, लखनऊ में ही अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो रेलवे ने हेल्थ एटीएम भी आपका लखनऊ में ही लगाया। कितनी सारी चीजें होंगी, क्योंकि यूपी SSS का एग्जाम है तो आप लोग यूपी से रिलेटेड हर एक चीज जरूर पढ़ते जाइए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरुमारा ये नेशनल पार्क आपका किस राज्य में स्थित है। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या त्रिपुरा। गोरुमारा ये नेशनल पार्क आपका कहां पर है। देखो भाई, गोरुमारा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है। ठीक है भाई, क्या हो जाता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अभी हमने बताया था, कोरोना वॉरियर क्लब यहीं पर बना था। बक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। जल्दापारा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व अगर कभी पूछा जाएगा तो ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, इसको भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं, याद रखना है। मध्य प्रदेश की अगर और हम लोग बातचीत करते हैं तो जानते हैं यहाँ पर भोज सागर ताल झील है। भोज सागर ताल यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है, याद रखना है। इसके अलावा अगर कभी हम लोग राजस्थान से रिलेटेड बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का राज्य है। झीलों का प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि सबसे अधिक झीलें आपको यहीं पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, बहुत बढ़िया सवाल। गुरु घासीदास ये भाई आपका छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा अटल नगर कहां है तो आप कहेंगे यार छत्तीसगढ़ में ही है। असम की बात करेंगे, 7 राज्यों से सीमा स्पर्श होती है। काजीरंगा, मानस, सोनाई रूपा, गर्म पानी, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क हैं। असम के नृत्यों की बात करेंगे, बिहू नृत्य याद कर लेना भैया, पूछा जा सकता है। सत्तारिया याद कर लेना, पूछा जा सकता है। अंकिया नाट याद कर लेना, पूछा जा सकता है। बुगुरम्बा याद कर लेना, पूछा जा सकता है। बिछुआ याद कर लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके बहुत सारे नृत्य हैं असम में, बिहू, सत्तारिया, अंकिया नाट, खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, ये भी अतिरिक्त मैंने और बता दिए, तो ये सब याद रखना है। मेघालय की बात करेंगे, शिलांग कैपिटल हो जाती है। शिलांग खासी पहाड़ी में है। अगर पूछा जाएगा नोकरेक नेशनल पार्क तो आप कहोगे यार मेघालय में ही है। ठीक है, मेघालय। वेस्ट बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। रानीगंज हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में भैया कोल फील्ड है, ये कोयला से संबंधित है। अगर झारखंड का पूछा जाएगा सिंह भूमि तो आप कहेंगे यार आयरन से रिलेटेड है। मैंगनीज से संबंधित पूछा जाएगा, उड़ीसा का क्योंझर मैंगनीज से रिलेटेड। मैंगनीज का सिंबल Mn होता है, Mg मत लगा देना, Mg मैग्नीशियम का होता है। तांबे का अगर पूछा जाएगा तो ये खेतड़ी से संबंधित है भाई, ये खेतड़ी में माइन है। तांबे की अगर और हम लोग बातचीत करते हैं तो याद रखिएगा, तो खेतड़ी है जो ये झुंझुनू जिले में है राजस्थान में। एक और स्थल है मलाजखंड मध्य प्रदेश का, ये भी माइन है भाई, मलाजखंड, ये भी आपका तांबे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की जो मंत्रिमंडल प्रणाली है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। हमने आपको हमेशा बताया है, एक कॉन्सेप्ट एक होता है मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्रिपरिषद। अंतर होता है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। मंत्रिमंडल में सारे कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, ये मंत्रिमंडल होता है।
मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, सारे कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, सारे राज्य मंत्री आते हैं, सारे स्वतंत्र प्रभार मंत्री आते हैं, सारे उपमंत्री अगर हैं तो उपमंत्री भी आते हैं। ये सब मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं। तो सारे कैबिनेट जो मंत्री हैं वो तो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, लेकिन सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, याद रखना है ये। और सामूहिक उत्तरदायित्व तो हो जाएगा भाई मंत्रिमंडल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवोकेशन टेस्ट कौन सी बीमारी से रिलेटेड है? प्रोवोकेशन टेस्ट अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आपका अस्थमा से रिलेटेड है। ठीक है, याद रहेगा। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा मेंटॉक्स तो आप कहेंगे ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। ठीक है, एड्स से पूछा जाएगा एलिजा, ये आपका एड्स है। एलिजा का फुल फॉर्म याद कर लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरोबेंट एस्से। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरोबेंट एस्से, ये आपका एड्स का जो कह सकते हैं डायग्नोस टेस्ट होता है, जिससे डायग्नोस हो जाता है। रेबीज का एक दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं मैं, हाइड्रोफोबिया वायरस से होने वाली बीमारी है, ये भी याद रखना। ठीक है, ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? तो ग्रंथियों के अध्ययन को एडेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेनोलॉजी। सभी ध्यान से समझ लीजिएगा, ग्रंथियों का अध्ययन एडेनोलॉजी है, मानव व्यवहार का अध्ययन डेमोलॉजी है, हवाओं का अध्ययन एनिमोलॉजी है, और समय माप का अध्ययन और विज्ञान होरोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, अटेंडेड यार्सिनिया टीका किससे संबंधित है? अटेंडेड यार्सिनिया टीका आपका प्लेग से संबंधित है, और डिप्थीरिया ये श्वास नली को प्रभावित करती है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसके बैक्टीरिया का नाम है। माइकोबैक्टीरियम टिटेनी ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। वूपिंग काफ यानी कि हीमोफिलस पर्टुसिस, ये वूपिंग काफ काली खांसी जिसको कहते हैं, ये होता है। पायरिला नामक कीट से बहुत क्षति पहुंचती है किसको? गन्ने को, गेहूं को, रेशम को या अंगूर को? देखो, पायरिला नामक कीट से अगर पूछा जाएगा तो ये क्षति पहुंचती है भैया किसको? गन्ने को। किसको पहुंचती है? गन्ने को। गेहूं की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं या चावल की बात करते हैं तो दोनों लार्जेस्ट प्रोडक्शन भैया कहाँ? चीन में। रेशम की खेती क्या कहलाती है? सेरिकल्चर। रेशम का उत्पादन, रेशम की खेती, सेरिकल्चर। अंगूर विटिकल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाती है भैया? विटिकल्चर कहलाती है। अगला सवाल है, टाउन और पेस्ट के नाम से किस बीमारी को जानते हैं? टाउन और पेस्ट के नाम से हम लोग प्लेग को जानते हैं। क्या जानते हैं? प्लेग को। और प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे? काली मौत भी प्लेग को कहते हैं। गलसुआ जिसको मम्स भी कहते हैं, MUMPS, मम्स। ठीक है, और गलसुआ बेसिकली हमारे शरीर में एक लार ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पैरोटिड। इसमें जब स्वेलिंग हो जाती है तो व्यक्ति को गलसुआ हो जाता है। ट्रैकोमा ये नेत्र को से संबंधित है, और खासकर नेत्र के कार्निया भाग से। ठीक है भाई, ट्रैकोमा। किस विटामिन की अधिकता के कारण मानव यकृत की क्षति होती है? तो याद रखना है भाई, एक विटामिन होता है B3 जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं, इसके कारण क्षति पहुंचती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक अगर कोई भी डाउट आप लोगों को हुआ हो तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो जब आप अधिक से अधिक लिखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहां से मिलने वाली है। मैं आपको आंसर नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा। दाब का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल है। क्या कहलाता है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अरुम कहा जाता है? अब अरुम क्या है? एक लैटिन नाम है, किसी धातु का लैटिन नाम है। किसका है? सोने का है। चांदी का अगर पूछा जाएगा तो अर्जेंटम लैटिन नाम है। तांबे का पूछा जाएगा तो क्यूप्रम हो जाता है। ठीक है, कांसे का मिक्स है तो कोई भी लैटिन नाम इसका नहीं होता है, आप लोग याद रखना। सोने का लैटिन नाम अरुम, चांदी का अर्जेंटम, तांबे का क्यूप्रम। तांबा और टिन जब मिलेंगे तो बनेगा कांसा, इसका कोई भी लैटिन नाम नहीं होता। कौन सा रक्त कैंसर का प्रकार है? ग्लियोमा, ऑस्टियोमा, लिम्फोमा या ट्रैकोमा? देखो, ट्रैकोमा हटा दो, ऑस्टियोमा भी हटा दो क्योंकि लिम्फोमा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टियोमा किससे संबंधित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो वगैरह सब हड्डी वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। अगरबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अगरबत्ती का जलना आपका हो जाता है भाई रासायनिक परिवर्तन। कैसा हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ लाइव क्लास आप लोगों की बच्चे लगी हुई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई। इस बात के लिए बिल्कुल
टीम ने चेक किया है लाइव क्लास के लिए, तो बिल्कुल टीम आपका देख रही है क्या दिक्कत है उसमें। तो हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से सारी की सारी चीज़ें करते रहेंगे। लाइव क्लासेस आपकी जल्दी ही, कल से हो सकता है पॉसिबल आपकी सारी लाइव टेस्ट ही होंगे। तो अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये लाइव टेस्ट का सिलसिला आपके यूपी पैट के एग्जाम तक रुकने वाला नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।